हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ़ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गैस। तो हो गई है रात, तो हम चलने लगे हैं यहाँ से बिजनौर की नुमाइश में। हाँ, और मेरे भाई लोग मेरे साथ हैं और हम लोग घूम इंजॉय करने गए हैं। और ये हमारी वादी है बिजनौर की। और तो हम हम यहाँ पे आ पहुँच गए चुके हैं। नुमाइश ग्राउंड पे। यस। और बहुत सालों के बाद ये नज़ारे देख के तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और काफ़ी साल के बाद यहाँ पे सुनने में आया कि यहाँ पे बहुत सालों के बाद ये नुमाइश लगी है। दुबई के बाद यहाँ पे आना और अपने इंडिया की बात ही कुछ और होती है। दुबई में बस सिर्फ मॉल ही होते हैं और अपने यहाँ ये छोटे छोटे मेले, ये चीज़ें, ये सब चीज़ें मिस करते हैं दुबई में रह और के। आने के बाद में बहुत अच्छा लगता है। तो हम गए तो लगा कि हाँ चलो यार, अपने इंडिया में घूमने के लिए आए यार। और यहाँ पे हम बहुत इंजॉय कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। और थोड़ा सा इधर उधर घूमे और यहाँ पे एक इतनी डरावनी आवाज़ें ये निकाल रहे थे, बड़ा अच्छा सा भी ये लग ऐसा रहा लग था। था बहुत बंगला हो। हाँ, यहाँ पे बहुत ही अलग सा मतलब व्यू बन रहा था। और मेरा भाई बोला बड़ा अच्छा है यहाँ का, ये देखो ये देखो। ये महबूब तो यहाँ पे डांस भी करने लगे। और फिर हम साउंड बहुत तेज था ना, तो साउंड हाँ, डांस तो बनता ही था ना। फिर हम आगे चलने लगे और देखें यहाँ पे झूले बड़े तरह तरह के आए हुए थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और घूमते घूमते हम इधर आए और ये ब्रेक डांस की तरफ। तो मैंने कहा मुझे एक बार तो झूलना है इसके अंदर। तो मैं बोला अभी झूलते हैं, पहले आगे चलते हैं ना। थोड़ा सबर को थोड़ा घूम तो लेते हैं, उसके बाद घूम लेंगे ना। और ये देखो यहाँ का ये खूबसूरत सा झूला कितना प्यारा लग रहा है, बहुत हमारे इंडिया में टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है ना, बहुत ज़्यादा। वैसे दुबई में भी हमने ये झूले देखे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वहाँ पे भी है। मगर ये नज़ारा जो है अपने इंडिया की बात ही कुछ और है, ऐसा नहीं है। बाकी अपने कंट्री की बात ही कुछ और होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें हम लोग सभी मिस करते हैं उधर कहीं ना कहीं। अपनी मातृभूमि हमारी इंडिया ही है। और क्या यही, कह और सकते देखने के बाद हम सोच रहे हैं यार, यार कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का भी, अपने नुमाइश का बिजनौर की। और शादी को लेके और ये नुमाइश को लेके हमें बहुत ही साल हुआ है ना इन चीज़ों को करते हुए। बस अब यहाँ पे आके हमने थोड़ा सा और घूमना फिरना था। और जैसे कि दुबई मॉल में आपने देखा होगा, मैंने वीडियो में डाला है, ये मछली का अंडर वाटर। हाँ, तो ये ऐसे यहाँ पर भी आया है नुमाइश के अंदर ये। नहीं, दुबई की बात कुछ और है मगर इंडिया की बात कुछ और है। ये मेले के हिसाब से आया, वो दुबई मॉल के हिसाब से। दुबई मॉल में दुबई मॉल है, दुबई मॉल की लेकिन वर्ल्ड में अकॉर्डिंग इन्होंने थोड़ा सा वर्ल्ड में सबसे नंबर है, नंबर 1 हाँ, है। तो आप है ना दुबई का कंपैरिजन नहीं कर सकते। नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन नज़ारा देखने में ऐसे लगा मुझे जैसे लिखा हुआ इन्होंने वही है ना। हाँ, बच्चों के भी झूले बहुत अच्छे थे। और फिर हमने आगे चलने लगे और देखते हैं कि आगे क्या होता है यहाँ पे। फिर हम आगे चले और क्या ये मुझे कुछ सामान नहीं, मुझे कुछ सामान ख़रीदना था घर के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने अपने घर का बहुत अच्छा अपना घर बनाया, मतलब तो मुझे इसके लिए पेंटिंग वगैरह चाहिए थी। तो मैंने अंकल से बोला कि अंकल मुझे कुछ अच्छा सा कुछ दिखाना, इसमें यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती है देखने में। तो मैं इनसे अंकल से पूछने लगी ये क्या प्राइस है, क्या प्राइस है। तो अंकल मुझे आए समझाने के लिए, अच्छी अच्छी चीज़ें थी। और इंसान अंकल तो पूछा आप कहाँ के, उन्होंने बताया कि मैं अलीगढ़ का हूँ बड़ा। हाँ, तो बस मैंने अंकल को बताया कि मैंने ना सऊदी अरब से एक पेंटिंग ली है, तो अंकल आप मेरी फ्रेमिंग कर दोगे। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा मैं कर दूँगा। तो बस इनसे ये थोड़ी बहुत बातें करते हुए फिर मैंने उनसे कहा कि मैं कल वो चीज़ लेके आऊँगी और फिर मैं दिखाऊँगी भी कि मैंने क्या इनसे फ्रेमिंग कराई है। तो फिर अंकल बोलने लगे ना हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे फैंसी वो है। तो कह रहा बेटा पैसा नहीं ले रहा हूँ, देख लो सिर्फ। तो मैंने देखा वाकई बहुत अच्छी चीज़ थी अंकल के पास। और ये चीज़ें भी मतलब इनकी जो फ्रेमिंग का है ना, तो फ्रेमिंग बहुत ही अच्छी स्टाइलिश है। और अलीगढ़ की तो नक्शेकारी बहुत ही अलग से होती है। तो सब कुछ अच्छा था, ऐसा नहीं है कि नहीं था। अंकल भी बहुत अच्छे थे और सारी चीज़ें बड़े प्यार से दिखा रहे थे। कुछ चीज़ें मुझे अच्छी भी लगी, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव थी तो नहीं उठा पाई। तो मैंने कहा ये नहीं लूँगी। तो ये एक अच्छा भी था, बहुत एक्सपेंसिव बता रहे थे। इंडिया के हिसाब से बहुत एक्सपेंसिव था और दुबई के हिसाब से नहीं था। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं ले रही। फिर महबूब ने कहा थोड़ा बहुत तो ले लो। फिर मैंने कहा नहीं यार आगे चलते। तो फिर हम आ गए यहाँ पे वॉच खरीदने के लिए। तो यहाँ पे आगे देखा तो यहाँ बड़ा अच्छा भी था। मैंने वॉच ख़रीदी, यहाँ पे देखा, मैंने कहा यार ले लेते हैं यहाँ से, कुछ ना कुछ तो लेते हैं। तो मुझे चाहिए थी 3 वॉच, तो मैंने ले ली यहाँ से। अभी बारी बारी मैं देख लेती हूँ कि मुझे चाहिए क्या। तो एक ये मैंने यहाँ का हरम शरीफ का था, तो एक मैंने ले लिया ये वाला। और 3 मैंने घड़ियाँ ली है अपने, 2 रूम के लिए ले ली है। और जैसे कि आप मेरे छोटे छोटे ब्लॉग में देख चुके होंगे कि मैंने 2 घड़ियाँ और एक बाहर के लिए और 2 एक सी लिए रूम के लिए। वो घड़ी वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में भी दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से क्या चीज़ें खरीदी।
और ये भी बड़े अच्छे भैया थे और उन्होंने हमें बड़े अच्छे से सामान दिखाया और हमने लिया। तो मुझे लगी गाइस ये वाली घड़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी, मेरे भाई को दूसरी प्यारी लग रही थी, मुझे मगर ये वाली अच्छी लग रही थी। तो फिर मैंने ये घड़ी 2 ले ली और एक घड़ी ली है मेरे भाई ने दूसरी वाली, तो हमने कुल मिला के 3 घड़ियाँ ले ली। ये घड़ी ली हमने 2 और एक दूसरे मॉडल की जो पड़ेंगे वाइट रंग बोली हमने, ये बाद में आ गया है कलेक्शन दूसरा। हाँ, तो फिर मैंने सोचा कड़ों पर कंगन लेने के थे, तो मेरी सासू माँ कह रही थी कि मुझे थोड़े से कंगन वैसे चाहिए घूमने के लिए, कहीं जाने के लिए। और जैसे कि मैं बता चुकी हूँ कि मुझे बहुत जल्दी कहीं और जाना है और आपको मैं बताने वाली हूँ, बहुत अच्छा सरप्राइज़ देने वाली हूँ और बहुत अच्छी ज़्यारतें भी कराऊंगी इंशाल्लाह अल्लाह ताला का। तो वो चीज़ें प्रोसेस पूरा हो जाए, इसलिए पेंटिंग में रुका है वो काम हमारा। जैसे भी हमारा पेंटिंग का काम ये ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको बताने वाले हैं हम लोग कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे हो चुका हमें 4 दिन हो गए हैं इंडिया में आए हुए, बस हम यही शॉपिंग वगैरह चल रहे हैं। गाइज़ आप सोच रहे होंगे तैयारी चल रही है हमारी। गाइज़ आप सोच रहे होंगे कि हम इंडिया में भी शॉपिंग करते हैं और दुबई में भी शॉपिंग करते हैं, बस क्या करें। मैंने खाया फिर यहाँ पर पान, और ये बड़ा फेमस था इंडिया का। तो हमने कहा इसमें भी देख लेते हैं यार क्या है इसके अंदर। तो मैंने पहले महबूब कहा पहले आप ट्राई करो फिर मैं करती हूँ। तो आपने जैसे मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा कि मैं छोटा शॉर्ट वीडियो में देखा कि मैंने भी ये पान खाया, यहाँ पे महबूब को मैंने खिला दिया। तो अब यार खाने लगा मैं पान, ये अब इसमें निकलेंगे धुआं। तेरी यार क्या बात है, मेरा मुंह भी जल रहा था यार, कितना धुआं निकालने का इसके अंदर, मैं पर निकालता रहा और छोटा भाई बोलता रहा कि तो अच्छा है पान, अच्छा है। इसका एक अलग ही टेक्सचर था। मैं हमेशा ये सोचती थी कि कहीं मुँह तो नहीं जल जाएगा, कहीं इसमें कुछ हो तो नहीं जाएगा, मगर ऐसा कुछ अच्छा पान था, मीठा पान भी था, ये कुछ नहीं हो सकता। अब हो गया गाइस नेक्स्ट है और अब हम आए हैं नेटोल अपने घर के लिए फर्नीचर देखने के लिए। हाँ, यहाँ पे कलेक्शन बहुत अच्छा बताया था कि मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी देख लेते हैं और हम आ गए भैया के पास कलेक्शन देखने के लिए हमें बेड वगैरह देखने के घर के लिए। तो हमने करी एंट्री यहाँ पे देखने के लिए। उन्होंने ना सब सेट लगा रखे थे और ये बने बनाए बेड थे। उन्होंने कहा कि आप देख सकते हो, तो मैं कह रही थी कि ये मुझे लक्कड़ का चाहिए सामान, मुझे उसका नहीं चाहिए। तो कहते हैं हम आपको ओरिजिनल और गड लक्कड़ का भी दिखाएंगे। यहाँ बेड का कलेक्शन जो मैंने देखा 10,000 से स्टार्टिंग लेके ना 2-2.5-3 लाख तक का था, मगर बहुत अच्छे थे, लेकिन हमारे हिसाब से मुझे कुछ जमा नहीं। मैंने कहा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थोड़ा सा। वैसे देखने में सब बढ़िया थे लेकिन हमें पसंद नहीं आया तो हम अपना आ गए थे। बस मैंने कहा ये मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर वो भैया बोला कि मैं तुम्हें लेके चलता हूँ दूसरी कहीं और अपनी शॉप पे दूसरी जगह। तो फिर हम लोग यहाँ से निकल के अब उन्होंने कहा मैंने कहा ये तो है ही नहीं, ये तो कच्चे हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, लक्कड़ तुम्हें आपको चाहिए तो लक्कड़ के दिखा। तो वो भैया फिर अपने दूसरे गोदाम पे लेकर के आए। हम गोदाम पे आके मैं देखा इतना प्यारे प्यारे डिज़ाइन रखे हुए थे यहाँ पर। ये और वाकई ये वो सच बोल रहा था, ये सब चीज़ें लक्कड़ वाला डिज़ाइन था। मगर मुझे थोड़ा सा अब भी डाउट हो रहा था, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं लूँ क्या ना लूँ। फिर मुझे ये 4-5 कुर्सियाँ बड़ी अच्छी लगी और फिर मुझे एक चीज़ तो बहुत ही दिल को भाई, वो है डाइनिंग टेबल बहुत अच्छा। इंशाल्लाह वो भी कभी ना कभी तो लूँगी। अभी तो इतना पैसा नहीं था मेरे पास। नहीं, पैसे की तो बात नहीं थी, मैंने कभी लेना नहीं है इतना, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो मैं रहना नहीं है ना यहाँ पर। तो बस यहाँ पे मैंने कहा ये वाली डाइनिंग टेबल मुझे बहुत अच्छी लगी। और गाइस आप मुझे बताना कि ये डाइनिंग टेबल आपको कैसी लगी, मुझे लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। और मुझे बहुत ही पसंद आई, मेरे भाई को भी बहुत पसंद आई। इसके अलावा भी अनकम्प्लीट है ये, लेकिन कितनी प्यारी लग रही है, खूबसूरत लगी अभी भी ये। हाँ, इसमें पॉलिश वगैरह भी रह गया है। अभी थोड़ा बहुत जो भी होगा उसका प्रोसेस वो बाद में करेंगे, मगर मुझे ये चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना गाइस आपको कैसा लगा ये फर्नीचर। मैं वो मुझे बताने की कोशिश कर रहे थे कि इसके अलावा और भी है। तो भैया और हमें और जगह पे लेके गए। तो फिर मैंने कहा यहाँ से नहीं लेती यार, मैं कहीं और चलूँगी। तो फिर हमने कहा ये भैया और जगह भैया ने बताया हमें कि भाई मैं लाइट खोल देता हूँ, आप अच्छे से देखो और तुम्हें और भी कोई अच्छे से बैठ चाहिए तो मैं तुम्हें बनवा के मंगवा दूंगा। मैंने चलो ठीक है, मैं आपको बता देंगे। उन्होंने कहा लक्कड़ आपकी गारंटी है, लक्कड़ का सामान आपको सारा लक्कड़ का ही मिलेगा। तो फिर मैंने कहा अच्छा एक बेड में सिलेक्ट कर ही लेती हूँ। तो मैंने वहाँ से एक बेड सिलेक्ट किया। फिर वहाँ पे फिर मैं आ गई क्रॉकरी की शॉप पे। तो मैंने क्रॉकरी भी यहाँ से 2-3 ले ली है। एक मैंने कांच की ली है, एक मैंने फिर यहाँ से फिर हम निकल गए बिजनौर के लिए शॉपिंग। ये क्रॉकरी लेने के बाद में फिर हम आ गए। और ये था मेरा फाइनली लुक का बेड का। मैंने बिजनौर आ गए तो यहाँ से हमने ये सेलेक्ट करा बेड। अब यहाँ पे आने के लिए इस बेड के लिए हमें पूरा हफ्ता का इंतज़ार करना पड़ा। एक हफ़्ता हमें ऑर्डर दिया और एक हफ़्ते के बाद ये हमारे घर पे पहुँचने वाला है। और अब आज हमारे घर पे ये बेड लगेगा। और ये हमने खरीदा है बिजनौर से गाइस।
फिर मैंने ये बिजनौर से ही लिया था, तो मैंने सोचा कि यार ये भी कैप्चर महबूब ने किया था, तो यहाँ पे भी से भी एडिट करके दिखा दे। तो मैं यहाँ पे उनसे भैया से पूछने लगी कि मुझे गद्दे बहुत अच्छे वाले चाहिए। और मेरे आपके पैर पे भी वो लग गया था बेड का। और मैं यहाँ इसलिए बैठ गई गाइस कि मेरे पैर पे यहाँ पे चोट लग गई थी, फिर मैंने पैसे बेड देख रही थी तो बेड का हाँ। जो पैर थी वो नीचे रखी हुई, तो वो गिर गया आपके पैर पे। बस ये अब मेरा घर आ गया और ये है मेरा घर का बेड। गाइस आप भी बताना कि मेरा घर का बेड मुझे आपको कैसा लगा। हम लोगों को तो बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ी खुशी है कि ला करके ये। और मुझे खुशी है इस बात की कि मेरे घर पे सामान फाइनली आ गया है। 1 हफ्ते के इंतज़ार के बाद ये बेड अब आया है। और फिर बस अब मैंने सोचा कि इसकी सेटिंग भी करा लेते हैं इन भैयों से, क्योंकि हमें तो नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे हमने बेड की सेटिंग कराई और ये मेरा रूम का है बेडरूम। तो बेडरूम पे मैंने बेड लगा दिया है। महबूब भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश था मैं यहाँ पर गाइस, क्योंकि हमारे घर पे फाइनली बेड आ चुका था। मैंने सब आराम से लगो, इस साइड में बेड लगो हमारा। आप ये कहानी थी बस। और ये लग गया हमारा बेड, ये लगाने लगे हैं बेड हमारा भैया। और उस गाइस आप यकीन करें, बेड रूम पे लगने के बाद इतना खूबसूरत लगा कि बस मज़ा आ गया। तो आप भी बताओ हमारा बेड आपको कैसा लगा। ये है महबूब के बड़े भाई, यहाँ महबूब के बड़े भाई भी समझाने की कोशिश कर। और ये है मेरे बड़े भाई, ये माय बेस्ट फ्रेंड है। इनके बड़े भाई हैं मोहम्मद साजिद, ये मेरा भाई है। और ये मेरे बड़े भाई इनका नाम नूर आलम भाई। तो दोनों के एक भाई यहाँ पे लोग खड़े थे और हम लोग बेड लगा रहे थे बस। और मुझे बड़ी खुशी हो गई कि यहाँ का फाइनली मुझे जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल गया। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी लक्कड़ की वो कुर्सी है जो मैंने आपको दिखाई वो भी लेके आएंगे इंशाल्लाह, ज़रूर बहुत जल्दी लेके आऊँ, क्योंकि मुझे बहुत, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो बहुत खूबसूरत लगेगी। हाँ हमें अभी जाना है, अब सिर्फ हमें यहाँ पे बेड ही बेड डालना था और थोड़ा बहुत सामान भी लेके डालना था। वो बस इसके हिसाब से हमने सामान ख़रीदा है कि हमें ज़्यादा दिन तो रहना ही नहीं है। 1 हफ़्ता हमें यहाँ पे हो गया इंडिया में आए हुए, और हमें यहाँ से और ज़्यादा 4-5 दिन रह के कहीं और जाना है। तो वो भी हमारी पूरी फैमिली हमारे साथ में ही होगी, मगर और हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाते रहेंगे गाइस ज़रूर। हाँ, और बहुत जल्दी ही हम यहाँ से निकलने वाले हैं। और बस इतना ही कहूँगी कि आप हमें दुआओं में याद गाइस अब देखें हम बेड का लुक, फाइनल लुक ये है। अब हमें बताना कमेंट बॉक्स में कैसा लगा आपको गाइस ये। और मैंने कहा जब यहाँ पे ये सब कुछ हो ही गया है तो मैंने कहा बेडशीट तो बनती है, तो मैंने कहा अच्छा बेडशीट भी लगा दिया। तो मैंने बेडशीट लगाने के खूबसूरत लग रहा है। अब हमें कमेंट बॉक्स में बताना आपको कैसा लगा हमारा बेड और बेडशीट हमारी ये। हाँ, बेडरूम क्या हमारा। बस हमारा बेड तैयार हो गया। तो फिर हमने कहा चलो अब तो 4-5 तो बज ही गए थे, इसके अंदर भी काफ़ी देर हो गई थी। फिर हमने कहा मम्मी कहाँ खाना खाने चले गए। उसके बाद फिर थोड़ी बहुत शॉपिंग करी, वो हम इसमें एडिट नहीं कर पाए और हो गई रात। दूसरी रात फिर हम तो फिर हम चले गए क्या कहते हैं एंजॉय के लिए। छोटा भाई है इनका, छोटा भाई है, इसका नाम है जोनी। यहाँ पे हमें आ गए अपनी भाभी और भाई के साथ फिर नुमाइश में। और मैंने एक ही एरिया देखा था क्योंकि नुमाइश ग्राउंड बहुत बड़ी होती है गाइस, आपको पता ही होगा जैसे कि। और बस यहाँ पे ये मेरा भाई का बेटा है, ये भी बहुत बदमाशी कर रहा था हम लेके जा रहे थे तो टंग रहा था, पैर ऊपर कर लिया उसने यहाँ पे, और वो बहुत मस्ती कर रहा था। इसका नाम है गाइस मोहम्मद हसन। अब बताना कैसा लगा आपको, क्यूट बेबी है हमारा। और ये आ गई है नुमाइश। फिर हम यहाँ पे आ गए अंदर तक और ये देखने लगे हम। तो मैंने कहा कल तो हम ऐसे ही चले गए थे, आज तो मुझे है ना यहाँ पे थोड़ा बहुत झूलना है और कुछ इन्जॉयमेंट और ज़्यादा करना है। तो फिर मैंने महबूब से कहा कि आप हमें झुला दोगे। महबूब ने कहा हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, तो आप भी झूलोगे। नहीं तो झुलाएंगे तो ज़रूर है ना आपको। पहले तो हमने इसे झुलाया अपने भाई के बेटे को, तो ये तो झूलने लगा। ये बहुत इन्जॉय कर रहा था, यहाँ पे अच्छा लग रहा था। फिर हम यहाँ पे खड़े रहे और फिर आगे जाके हम अपना आपको भी, मैंने कहा चलो हम भी घूमें। तो महबूब ने कहा अभी 2 मिनट रुको, मैं टिकट लेके आ जाता हूँ, फिर आप जाओ ना झूलना। और यहाँ मेरी भाई की बेटी है, ये मेरी भाभी है साथ में खड़ी हुई। और बस अभी बैठा दिया हमने दोनों बच्चों को झूलने के लिए। दोनों बच्चे फूट गए और अपने मस्ती के साथ में झूलने लगेंगे। अभी ये इनका मैं टिकट ले आया था, मैं बोला ले भाई टिकट पकड़ दो अपना भाई। और अपने बच्चों को आराम से हमारे इनको घुमा, इन्हें भी अच्छा लगे। जो कहे बच्चे के हाँ हम भी नुमाइश में घूम के आए हैं भाई के साथ। तो बच्चों ने भी खूब इन्जॉय किया खूब और अच्छे से घूम। और ऐसा घूम रहा था कि बस गाइस मैंने आपको पूरी वीडियो नहीं दिखाई, इसके अंदर बहुत वीडियो बनाई थी मैंने इसके भी घूमते हुए कि। तो बहुत हिल रहा था, बहुत डांस कर रहा था ये हुसैन हमारा। तो वो छोटी क्यूट सी बेबी तो बैठी थी बस, उसको तो इतना मन नहीं लिया, वो भी हिल रहा है। आप देख रहे हो गाइस इसको।
बार बार वो घूमता रहा और हम उसे करते रहे। ये मेरा छोटा भाई है। साथों साथ मैं आपको इंट्रोडक्शन भी करा रही हूँ, साथ में मेरे कौन खड़ा है कौन नहीं। आप सोच रहे होंगे कौन है साथ में कौन नहीं, तो आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये मेरा छोटा भाई है और ये मेरे भतीजे दोनों मज़े से खड़े हुए इंजॉय कर रहे हैं। और साथ में मेरी है भाभी, ये खड़े मिस्टर जॉन। और ये फिर मेरा भाई थोड़ी सी मस्ती करने लगा। वो गाना कुछ ऐसा चल रहा था तो वो कहने लगा चलो आज मैं भी ये डांस कर लेता हूँ। तो खड़ा होकर वो भी थोड़ा सा ये भी वो एंजॉयमेंट कर रहा था हमारा छोटा भाई। बस डांस करने लगा लेके अपना भी, तो हमें भी अच्छा लग रहा था। और बहुत सालों के बाद ऐसी मौज मस्ती करो ना और अपनी फैमिली के साथ जाओ तो बहुत अच्छा लगता है। तो साथों साथ ये देखो हमें इतना मतलब मैंने बहुत कमी से इसका कैप्चर किया। मेरी छोटी बहन के बच्चे मिल गए, वो भी आए हुए तो घूमने के लिए, वो रहते हैं रहेड़, तो यहाँ घूमने के लिए तो मैं बोलता चलो बच्चों तुम अपना इसमें एंजॉय करो। ये महबूब की फैमिली है, उसमें उसके भाई के बच्चे हैं, उसकी भाभी है, उसकी बहन है, काफ़ी सारे ये लोग थे। तो मैंने बच्चे बोले कि हमें झूलना है तो हमने कहा चलो सब लोग झूमो। वो जा रहा है अंदर बच्चा। बस अब ये सारे चल रहा है ऊपर को, ये सब चढ़ने लगे यहाँ पे। मैंने कहा आप लोग इंजॉय करो तुम लोग, हम आगे चलते हैं। और मैंने कहा मैं भी झूल लेती हूँ। तो बस बच्चों ने आराम से घूमा झूला। अभी बच्चे कूद रहे थे खूब, हमारी बहन के बच्चे, मेरे छोटे भाई के बच्चे, ये हुसैन उतरने लगा नीचे को, तो सबको लेकर आगे बाहर आते ना, बोले चलो मैं भी तो झूलने यार, तुम लोग सभी झूल रहे हो तो मैं भी चले गए झूलने के लिए। मैं भी झूलने के लिए चली गई। तो मैं अपनी भाभी के साथ थी झूलने के लिए, और ये था ब्रेक डांस झूला। यहाँ पे आके मैं खड़ी हो गई और बस मज़ा बहुत आया। क्योंकि इस झूले के बाद फिर आपका नंबर आएगा। भाई यहाँ पे इंतजार करते रहे खड़ा हुआ थोड़ा सा, और मैं वो मुझे बहुत दूर से कैप्चर कर रहे थे मैंने बस जूम करके ले लेता हूँ, ये सारा कर रही थी। और सब इतने सारे थे हमारे साथ, बहुत सारे, मगर कोई नहीं बैठा हमारे पास, बस हम दोनों ही झूले यहाँ पे। और मैंने कहा एक टिकट और लेकर आओ, इतने मैं यहाँ से हटूँगी तो मैं दूसरे झूले में भी झूलूँगी। मैं वो कहा बिल्कुल क्यों नहीं। तो हम लोग मैं कैसे खड़े हो के गए, मेरी भाभी कह रही गिर ना जाना, बैठ जाओ। मैंने कहा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मुझे झूलने का बड़ा शौक़ है। और जब कभी मैं इंडिया में होती थी तो ये चीज़ें लगती थी तो मैं बहुत ज़्यादा झूलती थी। उस समय में तो बहुत झूलते थे आप। मेरे को मालूम है आपका। अब इतने साल तो दुबई में हो गए, पहले यहाँ झूली, फिर दूसरे झूले में बैठ गई। यहाँ पे भी ये कश्ती वाला झूला है। तो गाइस हमारे मैं तो गया नहीं था, तो मैंने दूर से ही कैप्चर किया है। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हराने वाली वीडियो आपको उसके पास जल्दी से जल्दी पहुंच सके। और ये देखिए मैं यहाँ पे भी झूलने लगी हूँ, ये मज़े करती मैं। और यहाँ पे भी मैं महबूब से कह रही किसी तरह से ये मुझे कैप्चर करे। बहुत दूर था, फिर भी महबूब ने जितना हो सका वो करा। क्योंकि मैं नहीं गया था ना झूलने के लिए, इसलिए दूर से लेना पड़ा मेरे को ये वीडियो। तो गाइस जब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ गाइस, दुआ में याद रखना गाइस। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये आ गए हैं फाइनली बाहर अब झूल के।